आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज हम जय श्री कृष्णा। और आज हम सभी काव्य की सरताज पर लाइव सेशन में आ चुके हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं माधवी अग्रवाल मुग्धा आगरा की धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। काव्य की सरताज मंच को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आज आप सभी देख ही रहे हैं कि आज हमारे बीच दो कांता सुंदरियां उपस्थित हैं और जो कि आज लाइव सेशन में हम सभी के बीच हैं। और जो कि आज का हमारे बीच ये जो लाइव सेशन है, तो आज जो काव्य की सरताज की जो साप्ताहिक जो प्रतियोगिता चलती है, तो उसमें हमारा साप्ताहिक सोमवार यानी सोमवार सुबह 11 बजे जो कि हम लाइव करते हैं और जिसमें हमारे बीच जुड़ी हुई हैं अनीता निधि जी और शिवांगी जी, जो कि आज हमारी जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी विजेता है शिवांगी सिंह जी, जो कि इस हफ्ते की साप्ताहिक प्रतियोगिता शिवांगी जी विजेता हैं। और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ शिवांगी जी। और जो पिछले हफ्ते की जो हमारे प्रतियोगिता हुई थी उसकी विजेता है अनीता निधि जी। दीदी मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं शिवांगी जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना परिचय देकर अपनी रचना हम सभी के बीच रखें। आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्ण आप सभी को। सबसे तो मैं माधवी जी का और शरद जैन जी का, नीति मैम का, सबका चाहती हूँ जिन्होंने मौका दिया जाने के लिए। आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद कि मुझे आप सबके समक्ष काव्य पाठ का मौका मिला। तो चलिए माँ सरस्वती की कुछ पंक्तियों से काव्य पाठ को आरंभ करते हैं, उनकी वंदना करते हुए। सरस्वती महा विद्ये कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी दिगंबरे। जैसा कि सर्दियों का मौसम है तो चल रहा है, तो मैं अपनी जो कविता है सुनहरी धूप से, कविता का शीर्षक है मेरा सुनहरी धूप, तो इसी कविता पाठ आरंभ करती हूँ। रचना का शीर्षक है सुनहरी धूप। सुनिएगा। स्वागत है। तेरा साथ है जीवन में, जैसे कि सर्दियों में बहुत शिवांगी जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। ओके, तो ईयरफोन लगा देती हूँ। एक मिनट। अब आ रही है? हाँ जी। अब आवाज आ रही हाँ अब आवाज स्पष्ट है। आप शुरू करें। है? देखिए जैसे सुनहरी धूप हमें बहुत ही लगती है, ठंडी लगती है, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ चीज़ होते हैं जो कि बहुत ही सर्दियों में सुनहरी धूप हमें बहुत ही आनंददायक लगती है। तो हम अपनी रचना सुनाते हैं सुनहरी। मेरा साथ है जीवन में, सर्दी में साथ है सुनहरी धूप। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है शिवांगी जी। ओके, अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। ओके। अपने जीवन में सर्दियों की सुनहरी धूप, वही गर्मी में तो बन जाता पीपल की छांव हो जैसे। साथ तो रहता हरदम मेरी परछाई बन, साथ तो रहता हरदम मेरी परछाई बनकर आई हूँ राहों में, जहाँ चट्टान बन चट्टान खड़े रहे तुम मेरे। वो पूनम की रात हो,
ஆமா. जिंदगी में साथ रहा, साथ तेरा मेरा ऐसा बन जाए, साथ तेरा मेरा ऐसा बन जाए, तू भी तू दीपक हम भी बन जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति थी शिवांगी जी। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ऐसे ही साहित्य के पथ पर चलते रहें और अपनी रचनाएं लिखते रहें और हम सभी को सुनाते रहें। और जैसे कि सुनहरी की धूप की जो विषय था, उसके ऊपर जो रचना शिवांगी जी ने रखी, बहुत ही सुंदर थी। और इसी कड़ी में मैं, जो कि हमारे गागर की सागर का विषय, जो कि रोज की क्यूटोस चलते हैं, मैं उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आप सभी का। और जो हमारा साथ बना हुआ है आप सभी का, जिसके आप लोगों के सहयोग से, जो कि हम लोग आगे इस काव्य की सरताज मंच को चला रहे हैं। और इसी की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, मन्नत के धागे, जो कि हमारी पिछले हफ्ते की प्रतियोगिता थी और उसकी विजेता रही थी अनीता निधि जी। दीदी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय दें और हमारे श्रोताओं को अपनी रचना सुनाएं। आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। काव्य की सरताज की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप सभी के सामने आ सकूं। सौरभ सर जी का, माधवी जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैं अनीता निधि, जमशेदपुर से। पिछले हफ्ते प्रतियोगिता हुई थी स्वागत है मैम कहानी। आपका। नमस्ते। पिछले हफ्ते कहानी प्रतियोगिता हुई थी मन्नत के धागे, जिसमें मेरी कहानी सुनी गई है और आज मैं आपके सामने उसी कहानी को रख रही हूँ, मन्नत के धागे। स्वागत है दीदी। सुनिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको कहानी। तन्नू का आज ससुराल में पहला दिन था। दिन भर तो रस्मों रिवाज में दिन निकल गए। आज उनकी भाग रात थी। तनु ने बड़े बेमन से शादी की थी। उसके दिल में तो अमित बैठा था। वह शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कितनी कोशिशें की थी कि वो शादी करेगी तो अमित से ही। वो अमित को चाहती है, पर अपने पापा के गुस्से के आगे वो टिक नहीं पाई और मन मार के उसे वही शादी करनी पड़ी जहां उसके पापा चाहते थे। उसने शादी पूर्व लड़के को, यानी अपने होने वाले पति को देखना या उससे मिलना भी नहीं चाहा, और उसका दिल बहुत घबरा रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई। तनु घबराकर हड़बड़ाहट में उठ खड़ी हो गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, तुम बैठ जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं किसी और को प्यार करता हूँ। मैंने ये शादी अपनी मम्मी के जोर देने पर की है। शायद मैं तुम्हें वो अधिकार न दे पाऊं जो एक पत्नी का होता है। और वह तकिया और चादर लेकर सोफे की ओर बढ़ने लगा। तनु नहीं चाहती थी कि वह सोफे पर सोए। तनु सोफे पर सो लेगी, इसलिए अपनी शर्म छोड़कर उसने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। वह जैसे ही पलटा, उन दोनों की नजर आपस में टकराई। दोनों ही खुशी के अतिरेक में लगभग चिल्ला पड़े, अरे तुम तनु, अरे तुम अमित। और दोनों इस कदर एक दूसरे के गले लग गए जैसे अब कभी अलग ही नहीं होंगे।
खुशी से झूमने की बारी अब उन दोनों की थी। उन्हें लगने लगा कि सारी कायनात झूमने और नाचने लगी है। तनु अचानक से अतीत में पहुंच गई। सब कुछ चलचित्र की भांति उसकी आंखों में उभर आया। उस दिन एमए की परीक्षा का अंतिम पेपर था। पेपर समाप्त कर तनु परीक्षा हॉल से निकली। उसकी नजर अमित को खींच रही। शायद वह अभी परीक्षा हॉल से नहीं निकला है। तभी अमित दूर से आता दिखा। आते ही दोनों एक दूसरे से पूछने लगे कि पेपर कैसा गया। बात करते करते दोनों पीजी ब्लॉक में ही बने काली मंदिर की ओर बढ़ चले। उन्होंने मंदिर में माथा टेका और मंदिर की सीढ़ियां उतरकर गंगा नदी के किनारे पहुंच गए और दोनों वहां किनारे बैठ गए। दोनों के बीच खूब बातें होने लगी। अब तो परीक्षा भी समाप्त हो गई। अब हम कैसे मिलेंगे, ये सोचकर दोनों उदास हो रहे थे। मन भारी हो आया था। 2 सालों का साथ था। उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपता गया। अब तो ये हालत थी कि उन दोनों को एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं मिलता था। उनकी नजरें गंगा जी पर टिकी हुई थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। दूर दूर तक पानी का विस्तार था। आह, कितनी अथाह जल राशि! उनकी आंखें बिछोह के भान से ही सजल हो उठी थी। चलो मंदिर चलते हैं, तनु ने कहा और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे फिर मंदिर की ओर लौट पड़े। मंदिर आकर तनु और अमित माँ काली देवी के आगे आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ध्यान मग्न से हो गए। तनु मंदिर के जालीदार दरवाजे में अपनी मन्नत के धागे बांधने लगी। उसे ऐसा करते देख अमित ने भी वैसा ही किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में मुस्कुराए। पर इस मुस्कुराहट में उदासी भी थी। वे कैंपस के बाहर निकले और एक दूसरे से विदा ले अपने अपने घर की ओर चल दिए थे। घर तो जाना ही था और आज अचानक अमित तनु की झोली में आ गया। तनु बेहद खुश थी ईश्वर के इस चमत्कार पर। तनु के मन की मुराद ईश्वर ने पूरी कर दी थी। तनु ने कहा, हम सुबह उसी मंदिर जाएंगे और अपनी मन्नत को पूरी करेंगे। सचमुच मन्नत के धागे में बहुत शक्ति होती है। तनु और अमित एक दूसरे के प्यार में खो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत आशा खूब, बहुत ही सुंदर कहानी रही आपकी। बहुत जी सुंदर आपने मतलब धन्यवाद। इतना मतलब की प्रशंसा में क्या कहूँ, आपकी प्रशंसा में मैं क्या कहूँ कि आपने प्रेम को किस तरीके से किन शब्दों में किन भावनाओं को आपने पिरोया है। और मैं आपकी प्रस्तुति को नमन करती हूँ कि आपने तनु और अमित के आज की बात देखा जाए तो ये वास्तविक एक तरीके से जो आपने बताया कि तनु ने ये अपनी फैमिली के लिए शादी की थी जबकि उसकी इच्छा नहीं थी। पर ये कहीं ना कहीं आज के समाज की, आज के देश की ये समस्या भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो प्रेम करने वाले होते तो शायद उनको मनचाहा नहीं मिलता है, तो शायद ऐसा करना पड़ता है। पर ये किस्मत होती है कि आगे जाके वो मिले। तो आपने सही कहा कि मन्नत के धागे में बहुत शक्ति होती है। तो हाँ, ये वाकई में सच है, ये सत्य सत्य भी है कि ये मन्नत के धागे में बहुत शक्ति होती है। कि मन्नत को कहते हैं कि ईश्वर से अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो हमेशा पूरा होता है। जी बहुत बहुत आपका निशा व्यास जी मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको प्रणाम करती हूँ दीदी, और काव्य की सरताज मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। धन्यवाद। और मैं इसी बीच आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए निशा व्यास मिश्रा जी को मैं
आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि वो आए, अपने परिचय दें और अपनी प्रस्तुति हम सभी रचना अपनी रचना हम सभी इस बीच रखें। आपका हार्दिक स्वागत है दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निशा व्यास मिश्रा, जोधपुर राजस्थान से। आज काव्य के सरताज मंच की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक आभार। मेरी जो कविता थी सुनहरी धूप, जिसका चयन हुआ, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है अपने बचपन की वो सर्द गुनगुनी सी सुनहरी धूप, इसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर जीता था फुर्सत के पलों को आनंद से। धूप में सूखी मिर्ची और हल्दी की गांठें, जब घर की औरतें उन्हें पीटते हुए बतियाती तो खुल कर हंसती और खुल जाती खुद ब खुद मन की गांठें। आज भी महकाती है मन को मेरे छत पर सूखती बड़ी और पापड़ की खुशबू। वो धूप में बैठकर सुनना दादी नानी से अनगिनत किस्से और कहानियां उनके जमाने की, और बड़ी ही आसानी से उनका दे देना अपने सारे तजुर्बों का ज्ञान भी। वो माँ के हाथों की बिलांतों से नापकर ही बड़ी कुशलता से स्वेटर बुनना और उलझे बालों को सुलझाते सुलझाते जीवन की सारी सुलझी बातें हमें सुलझाना। घरों की छतों पर मोहल्ले भर के बच्चों का पतंग उड़ाना और किसी की पतंग को काटने पर खुशी में मगन होकर वो उनका नाचना। वो रविवार की लुभावनी धूप में सपरिवार धूप सेकना, अपने चचेरे भाई बहन के साथ मीठी नोक-झोंक, और पड़ोस में छतों पर ही सबको आंखों में प्यार का इजहार हो जाना। उस समय सिर्फ सुनहरी धूप का आनंद ही नहीं लेते थे सभी, बल्कि लेते थे आनंद अपनत्व का, प्रेम, घर पूरे परिवार का। धूप तो बेशक आज भी आती है छत पर मेरी, लेकिन इसमें वो वाली बात कहाँ। बस एक बात अच्छी है कि साथ अपने ये ले आती है उन सुनहरी धूप की यादें बचपन में कभी हमने बिताई थी, जिनसे इस मशीनी जिंदगी में भी लबों पर फिर से मुस्कुराहटें लौट आती है। बहुत याद आती है अपने बचपन की वो सर्द गुनगुनी सी सुनहरी धूप। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर दीदी, आपने तो मतलब बचपन में ही हमें फिर से लौटा दिया कि बचपन की वो जो सुनहरी धूप थी, मम्मी का बाल सुलझाना, स्कूल से आते थे खाना, फिर मतलब वो सारी चीजें आपने याद दिला दी कि कैसे छतों पर हम लोग छोटे थे तो कैसे भागते फिरते। तो ये सारी जो हमारी छवि थी, आज कहीं ना कहीं आपकी रचना के माध्यम से वो हमारे बीच आ गई और फिर से हम उसी बचपन में चले गए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। और निशा दीदी, मैं आपसे एक कुछ पूछना चाहूंगी कि आज आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं कि आज आप काव्य की सरताज मंच पर हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपको कैसा लग रहा है? तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो कलम के माध्यम से लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और एक जब आप उसको लाइव बताते हैं किसी के सामने कि आप क्या फील कर रहे हैं उस चीज के लिए, आप क्या महसूस कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो चीज जो है ना, ये जैसे मैंने अभी काव्य पाठ किया है तो ये एक फीलिंग्स आती है, वो पल हम फिर से जीते हैं। लिखना अलग बात है, लेकिन जब आप उसे महसूस करके और सुनाते हो ना, तो वो अलग बात है। और काव्य के सरताज मंच ने आज मुझे ये मौका, ये अवसर मुझे प्रदान किया है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद एक बार पुनः काव्य के मंच का। जी बहुत बहुत स्वागत है। अनीता दीदी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आज आप हमारे काव्य के सरताज मंच पर लाइव सेशन में हैं, तो आपको काव्य की सरताज की कौन से जो सबसे अच्छी जो बात है वो आपको क्या प्रभावित करती है? हमारे श्रोताओं को आप बताएं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है काव्य के सरताज में आना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काव्य के सरताज अपने विजेताओं को जो मंच प्रदान करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिख करके तो हम लोग पटल पे डाल देते हैं, लेकिन जब उनको लाइव सेशन में उनको बुलाते हैं तो उनको लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है और हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मंच
अपने चयनित विजेताओं को मंच दे रहे हैं और उन्हें लाइव सुनते हैं, ये चीज मुझे बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने सही कहा कि जो हमारी जो साप्ताहिक प्रतियोगिता होती है उसमें सभी अपनी रचनाएं देते हैं, जिसमें हम लोग चयन करते हैं, लेकिन हमारे लिए चयन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबकी रचना एक से एक होती हैं। फिर भी हम लोग चयन करते हैं। और एक बार पुनः मैं काव्य की सरताज मंच की टीम और सभी का, आप सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ अपनी टीम की तरफ से कि आज आप सभी ने इतना अपना कीमती समय निकाला। सुबह सुबह का टाइम है तो सभी के घर में व्यस्तताएं रहती हैं। और शिवांगी जी, आपको कैसा लगा? आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है काव्य की सरताज पर? ही अच्छा लगा कि काव्य के सरताज इस मंच पे हमें जो श्रोता होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सुनते हैं और हमें सम्मान मिलता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो हमें अवसर मिलता है उससे हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं अपना रचना एक सुनाना चाहती हूँ जो कि तरन्नुम में है और उसके बाद अपनी काव्य पाठ को खत्म करूंगी क्योंकि पूछा है। स्वागत है। जी जी, तो रचना का शीर्षक है नजर भर। एक प्रेम की रचना है, श्रृंगार की, जिसमें कि प्रेमी अपने भावनाओं को व्यक्त करता है अपनी प्रेमिका के प्रति। तो सुनिएगा, इसको तरन्नुम में पेश करती हूँ। नजर भर देख लो उसको, बस इतनी सी चाहत थी। नजर भर देख लो उसको, बस इतनी सी चाहत थी। नजर भर देखने में उसको पूरी रात बिता दी थी। नजर भर देखने में उसको पूरी रात बिता दी थी। इशारों ही इशारों में बस गया निगाहों में। इशारों ही इशारों में बस गया निगाहों में। दिल की बात लड़की देखी थी मैंने उसकी आंखों में। दिल की बात झलकती देखी थी मैंने उसकी आंखों में। अजनबी था और उसे अजनबी ही रहना था। अजनबी था वो और उसे अजनबी ही रहना था। मगर आंखों में भरा उसका स्नेह सच्चा था। मगर आंखों में भरा उसका स्नेह सच्चा था। पूर्णिमा की चांद सा था वो, मिलना ना गवारा था। कि पूनम की चांद सा था वो, मिलना ना गवारा था। नदी सी थी मैं धरती की, उसका प्रतिबिंब ही पाना था। नदी सी थी मैं धरती की, उसका प्रतिबिंब ही पाना था। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और कुछ अगर त्रुटियां हो गई हो तो इसी के साथ मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बढ़िया कि नजर भर देख लो उसको, क्या बात है शिवांगी जी। तो आपने किसको नजर भर देखा है? ये बस मेरी रचना थी। कोई तो चलो, पर्सनल वो नहीं है। आपकी ही नजर भर कुछ जो आपने अपनी रचना रखी, उसी की रचना को लेते हुए उसी को लेकर मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। आपकी नजर क्या कहती है मेरी नजर को लेकर? इश्क के समुद्र में कभी तुम भी डूबा करो। इश्क के समुद्र में कभी तुम भी डूबा करो। प्रेम के पथ पर कभी तुम भी चला करो। प्रेम के पथ पर कभी तुम भी चला करो। कहने को तो है यहाँ अनगिनत रास्ते। कहने को तो है यहाँ अनगिनत रास्ते, मगर प्रेम सागर में कभी तुम भी साथ चला करो। मगर प्रेम सागर में कभी
साथ चला कर, और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं पुनः काव्य के सरताज मंच को प्रणाम करती हूँ, टीम की तरफ से सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे बीच ये इतनी प्यारी प्यारी और इतनी सुंदर सुंदर मतलब दीदियां हैं, और मेरी प्रिय मित्र शिवांगी जी, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे इस हफ्ते की जो साप्ताहिक प्रतियोगिता का विषय है वो है कल्पनाओं का आसमान। तो आप क्या अपनी कल्पना करते हैं, अपने भावों को परोते हैं, तो आप भी अपनी लेखनी को अपने कागज पर उतारें और हमारी काव्य की सरताज की जो हमारी वेबसाइट है वहां डालें, और जैसे कि आपको भी लाइव आने का मौका मिले और हम भी आपका चयन कर सकें। और इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। हमारे आज जो विजेता रहे उनको सुना। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, आगरा की धरती से आपको प्रणाम करती हूँ। माधवी अग्रवाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी के साथ हम अपने लाइव सेशन को आज यहीं ही समाप्त करते हैं और अगले साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए आप भी तैयार रहें और जैसे कि आपको भी मौका मिले। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बस सभी को